देख रहा हूँ, जो उदाहरण देख रहा हूँ, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं तो जो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो कर रहे हैं उसको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो सभा नकवी कर रही है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि बकवास है या ये है या वो है। वो वही कर रहे हैं जो अब्दी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो कोई आपत्ति नहीं है, आपको जो करना हो वो करिए। और उनके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज यही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इतनी ज्यादा नफरत है उसके मन में लक्ष्मी और गणेश के प्रति कि वो इस विचार का समर्थन नहीं करना चाहती कि उनको भारतीय करेंसी पर उनको रखा जाए, जबकि मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है देश के। तो अब्दी साहब ने उनकी बात का समर्थन कर दिया। तभी आपको जो करना हो सो करिए। ये केजरीवाल जो कर रहे हैं उसकी साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। मतलब आप केवल ये कह दें कि वो बकवास है या उनको वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और अचानक से सिसोदिया क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं, संजय सिंह क्यों कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज क्यों कर रहे हैं, आतिशी क्यों कर रही हैं, एक साथ सारे के सारे एक चीज कर रहे हैं। कोई कारण होना चाहिए। केजरीवाल तो हो सकता है पागल हो गए हों, उनका दिमाग खराब हो गया, आप कह सकते हैं, पर इतने लोगों का दिमाग एक साथ खराब नहीं हो सकता कि अचानक से वो लोग इस तरह की बात कर सके, करने लगे कि दुनिया में एक मुल्क ब्रिटेन जहां 200 साल के बाद 42 साल का एक गैर गोरा भारतीय अफ्रीकी मूल का प्रधानमंत्री बन जाता है, वहां एक पढ़ा लिखा आईआईटी का पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करता है। क्यों करता है? वो कुछ कारण होना चाहिए, कोई एजेंडा होना चाहिए, और उस एजेंडे के पीछे क्या है ये समझने की जरूरत है कि केजरीवाल क्या हासिल करना चाहते हैं। जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये समझ पा रहा हूं कि वो अल्पकालीन या जिसको कहें शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदे के लिए लॉन्ग टर्म जो देश के हित हैं उनका नुकसान करना चाहते हैं। केजरीवाल मोदी से लड़ाई हिंदुत्व के मुद्दे पर अब लड़ना चाहते हैं, और वो ये जो मुद्दा है, ये जो लक्ष्मी और गणेश हैं, ये पूरे देशव्यापी नहीं, ये गुजरात है, सिर्फ गुजरात है। और गुजरात के चुनाव के मौके पर इसको उठाया गया है। ये बकवास नहीं है, ये बहुत जिसको कहना चाहिए डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है कि मोदी को कमजोर करो गुजरात में, नेशनल हीरो बनो देश में, मोदी को डीमोरलाइज करो भारतीय जनता पार्टी में। तो ये वर्सेस का अगर देखें तो ये केजरीवाल वर्सेस मोदी चल रहा है। मैं इसको केजरीवाल वर्सेस बीजेपी भी नहीं मानता हूं कि ये केजरीवाल बीजेपी से पंगा ले रहे हैं। मोदी अगर कमजोर होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में कमजोर होते हैं, आरएसएस की नजरों में कमजोर होते हैं। और अगर केजरीवाल आरएसएस के पुतले हैं मोदी के खिलाफ, तो इसको जो आरोप है उससे इसकी पुष्टि होती है। तो इसको हमको देखना चाहिए कि ये हथियार के रूप में इसका उपयोग करके
केजरीवाल गुजरात में क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो अगर हासिल कर लेते हैं गुजरात में, जो कि पूरी ताकत लगा रहे हैं गुजरात में, वो भारतीय जनता पार्टी को वहां कमजोर कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो डिफेंस पर हैं, डिफेंसिव पर हो गए हैं। मैं संबित पात्रा को, वो उनको सुन रहा था, सुधांशु त्रिवेदी को, इस मुद्दे पर। तो वो ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा अंजना ओम कश्यप ने या किसी एंकर ने कि क्या आप इस नोट पर गणेश का और इनका समर्थन करते हैं कि नहीं, ये बताइए, तो बोले भाई ये तो भारतीय रिजर्व बैंक का डोमेन है, वो तय करे। तो किसी ने उनसे ये नहीं पूछा, अंजना ओम कश्यप ने, कि जब डिमोनेटाइजेशन आपने किया था देश में और पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया था, करोड़ों लोगों को, सैकड़ों लोगों की जानें ले ली थी, तब तो आपने नहीं कहा था कि रिजर्व बैंक इसके बारे में फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है, लक्ष्मी और गणेश, ये पूरी स्ट्रेटेजी है। सबा नकवी, आप कह रही हैं बकवास है, आपके समझ में नहीं आ रहा, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अब्दी साहब कह रहे हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं है, तो मोदी साहब कैसे कहेंगे कि मुझे विरोध में हूं, मैं विरोध में हूं? और सबा नकवी कैसे कहेंगे कि नहीं ये तो गलत काम हो रहा है? ये बहुत भारतीय राजनीति के बहुत शातिर राजनेता पैदा हुए हैं जो नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को उनके ही हथियारों से परास्त करना चाहते हैं। राजनीति को निहायत निचले स्तर पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। ये जो लक्ष्मी और गणेश का मामला है, ये पंजाब में नहीं चल सकता। पंजाब की जो साइकी है, पंजाब का मानस है, वो अलग है। तो मैं अभी इतनी